हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 41st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट के बारे में, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि हम सुपर एलिवेशन को एक पर्टिकुलर ट्रैक पर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सुपर एलिवेशन रेलवे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिगार्डिंगली आपको काफ़ी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी इसका काफ़ी रोल है। इसलिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन, सबसे पहले हम सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आखिरकार ये होता क्या है। द रेज्ड एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज नोन एज ए सुपर एलिवेशन। जब हम एक हॉरिजॉन्टल कर्व पर आउटर रेल को इनर रेल के मुकाबले थोड़ा सा उठा देते हैं, जैसे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। या फिर हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं, दिस राइजिंग ऑफ आउटर रेल विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल इज आल्सो नोन एज ए कैंटिंग। हम जो है सुपर एलिवेशन को कैंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और जहाँ पर बताया है कि द रेजिंग ऑफ, जब हम जो है आउटर रेल को थोड़ा सा राइज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, तो उस राइजिंग को कहते हैं हम सुपर एलिवेशन या फिर कैंटिंग। इस डायग्राम में आप सुपर एलिवेशन को देख सकते हो। हमने जहाँ पर जो है इस ट्रैक पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया हुआ है। हमारी जो आउटर रेल है वो इनर रेल के मुकाबले थोड़ी सी उठी हुई है। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहाँ पर है इसके गोज। व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स ऑन कर्व ट्रैक इट इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हमारी ट्रेन एक कर्व ट्रैक पर ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। दिस फोर्स अप्लाइज हॉरिजॉन्टली फोर्स ऑन आउटर रेल ड्यू टू द वेट ऑफ द आउटर रेल इंक्रीजेस। जब हमारी ट्रेन मूव करती है ऐसे हॉरिजॉन्टल पाथ पर, तो हमारी ट्रेन बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जिसके कारण हमारी जो आउटर रेल होती है उस पर काफ़ी वेट आ जाता है। टू प्रिवेंट दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अनइवन लोड ऑन रेल्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए और साथ ही साथ इन दोनों पर जो है इक्वल लोड नहीं पड़ता, इस अनइवन लोड को कम करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन दी कर्व ट्रैक, जहाँ पर हमने कर्व प्रोवाइड की होती है ट्रैक पर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सुपर एलिवेशन, इससे प्रोवाइड करने के पर्पस क्या होते हैं। टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीपेटल फोर्स टू काउंटर एक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू अवॉइड डीरेलमेंट और वेयर ऑफ रेल। हम जो है सेंट्रीपेटल फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं एक कर्व ट्रैक पर, जिसके कारण जो है काउंटर एक्ट कर देती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी बाहर की तरफ फोर्स लगाती है और जो सेंट्रीपेटल होती है वो इस फोर्स को जो है कम करती है, इसके अगेंस्ट में वर्क करती है, जिसके कारण हमारी ट्रेन के डीरेलमेंट और वेयर होने के, रेल के वेयर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट व्हील लोड यूनिफॉर्मली ऑन बोथ रेल, अगर हमारी जो है कर्व ट्रैक पर ट्रैक जो है स्ट्रेट रहेगा तो हमारी आउटर रेल पर काफ़ी जो है लोड आ जाता है, जिसके कारण हमारी आउटर रेल पर जो है डीरेलमेंट हो सकती है। ऐसे जब हम जहाँ पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं उसकी वजह से हमारी जो ट्रेन है उसका लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन दी कर्व ट्रैक। टू प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल राइड टू पैसेंजर, इसके साथ ही साथ जो पैसेंजर जो है हमारे उन्हें सेफ और कंफर्टेबल राइड मिलती है। जहाँ पर ई जहाँ आप लिखा देख रहे हो ये है हमारा सुपर एलिवेशन। हम सुपर एलिवेशन को ई के साथ भी डिनोट करते हैं, जो हमारी होती है छोटी ई। मैथड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, हम सुपर एलिवेशन को एक कर्व ट्रैक पर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड यूजिंग ट्रांजिशन कर्व, हम सुपर एलिवेशन को ट्रांजिशन कर्व का यूज़ करके प्रोवाइड कर सकते हैं। बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर कर्व, बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व ट्रैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशन कर्व के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जो है आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको ट्रांजिशन कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया है, साथ में इसके टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारा ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, ये है हमारी सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट ट्रैक को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो है ट्रांजिशन कर्व की मदद लेते हैं। इस कर्व में जहाँ से ट्रांजिशन कर्व हमारे स्ट्रेट ट्रैक से जुड़ी होती है वहाँ पर हमारा जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी कि कोई भी रेडियस हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमारी सर्कुलर कर्व होती है, जहाँ तक पहुँचने पर ट्रांजिशन कर्व उसका रेडियस जो है सेम हो जाता है जितना कि हमारे सर्कुलर कर्व का रेडियस होता है। जहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ सर्कुलर कर्व के मुकाबले,
इसमें जो है आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रहता है सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व का। ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कंफर्टेबल मूवमेंट हो ट्रेन की एक स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर कर्व में, और साथ ही साथ ग्रेजुअली इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इंक्रीज़ हो, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज़ हो। अगर हम सीधे इसे सर्कुलर कर्व से कनेक्ट कर देंगे तो अचानक से इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से डीरेलमेंट के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सुपर एलिवेशन और कैंट vary from zero at the beginning of transition curve to complete value of joining of circular curve। इसमें बताया है कि कैंट या फिर सुपर एलिवेशन उसकी वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट होती है स्ट्रेट पाथ, यानी कि जहाँ पर आपको ट्रैक बिल्कुल जो है लेवल्ड दिखेगा। धीरे धीरे से जे इसका जो आउटर रेल है उसे हम उठाते जाते हैं। जब हमारा जो ट्रैक है वो सर्कुलर कर्व से जुड़ जाता है ट्रांजिशन कर्व से होता हुआ, तब हमारा जो सुपर एलिवेशन होता है वो उसकी फुल वैल्यू उसे मिल चुकी होती है, यानी कि जितना हमें उसे राइज करना है उतना वो राइज हो चुका होता है। एट द सर्कुलर कर्व ए कांस्टेंट सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। सर्कुलर कर्व पर आने के बाद जितना हमने जो है राइज किया है आउटर रेल को, उतनी ही राइजिंग उसकी जो है चलती है आगे, जैसे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। जहाँ पर उसकी फुल वैल्यू हो जाती है उसके बाद जितना हमने उठाया है आउटर रेल को उतना ही उठा रहेगा। उसके बाद जब लास्ट में सर्कुलर कर्व खत्म होगी फिर से ट्रांजिशन कर्व शुरू होगी, तो वो धीरे धीरे से जो है कम होने लग जाता है उसका सुपर एलिवेशन, और स्ट्रेट पाथ पर जुड़ते हुए जो इधर इधर की तरफ जुड़ेगा, स्ट्रेट पाथ पर आने के बाद वो फिर से लेवल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ सुपर एलिवेशन विद स्पीड, गोज एंड रेडियस ऑफ द कर्व, जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।